Good morning, dear students. Welcome to today's class of MCOM final year for strategic management subject. व्यूहरचनात्मक प्रबंधन में हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बताया था जिसके क्वेश्चंस बताए थे और आपको कहा था कि आप इसको सॉल्व करना और कोई क्वेरीज हो तो क्वेरीज पुटअप करना। आई होप कि आप लोग वीडियोस को देखकर असाइनमेंट्स कर रहे हो और ये क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार दिया था उसको भी सॉल्व किया है। कोई डाउट्स अभी तक मेरे पास आए नहीं हैं, पर अगर आएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम देम और मुझे आइडिया भी लगेगा कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप पर है स्टूडेंट्स कि आप कितना स्टडीज़ करते हो, कितना मेहनत करते हो। आज हम लोग नेक्स्ट ईयर का 2017 का पेपर देख लेते हैं, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्यूहरचनात्मक प्रबंधन का। जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने पांचों यूनिट्स में क्या पढ़ा था। यूनिट 1 में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मिशन एंड पर्पस, बिजनेस डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 2 में हमने पढ़ा एनवायरमेंट अप्रेजल, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, डायग्नोसिस ऑफ एनवायरमेंट, इंटरनल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, इंटरनल फैक्टर्स टू बी एनालाइज्ड, डायग्नोसिस एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यूनिट 3 में हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज, एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज एंड नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। यूनिट 4 में हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक चॉइस, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंटिजेंसी स्ट्रैटेजीज एंड चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज। यूनिट 5 में हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स, बिहेवियरल कंसिडरेशंस। तो ऐसे हो गई 5 यूनिट्स। इन पांचों यूनिट्स के बेसिस पर हमने लास्ट क्लास में पेपर को देखा था, क्वेश्चंस देखे थे उसके। आज हम लोग देख लेते हैं 2017 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवीजन है पूरे पेपर का। पार्ट ए में हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और ऐसे 5 यूनिट्स में से 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। देखते हैं पार्ट ए में यूनिट 1 में क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, व्यूहरचना की अवधारणा को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्यूहरचनात्मक निर्णयन से आप क्या समझते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण की अवधारणा क्या है। व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल एनालिसिस, उद्योग विश्लेषण का क्या अर्थ है। यूनिट 3 में क्वेश्चंस हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, संयोजन व्यूहरचना से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ज्ञान प्रबंध व्यूहरचना क्या है। यूनिट 4 में क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस, व्यूहरचना चयन की अवधारणा क्या है। What are the reasons to formulate contingency strategies? आकस्मिक व्यूहरचनाओं को बनाने के क्या कारण हैं। यूनिट 5 में क्वेश्चंस हैं डिफाइन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, व्यूहरचना क्रियान्वयन को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है राइट एनी 2 नेम्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, कार्यात्मक व्यूहरचनाओं के कोई 2 नाम लिखिए। ठीक है। पार्ट बी में स्टूडेंट्स 5 यूनिट से हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, बट इसमें यह है कि आपको 2 क्वेश्चंस में से 1 अटेम्प्ट करना है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, 10 में से 5 करने, हर यूनिट से 1 चूज करते हुए। पार्ट बी के आंसर्स आपको लिखने, 5 आंसर्स लिखने और हर आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। पार्ट बी में यूनिट 1 से क्वेश्चंस हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ब्रीफ, व्यूहरचनात्मक प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शन में दूसरा है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या है। यूनिट 2 से क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, हिंदी में है वातावरणीय छानबीन प्रक्रिया को समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रोल प्लेज एनवायरमेंटल एनालिसिस इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, एक्सप्लेन, व्यूहरचना निर्माण में वातावरणीय विश्लेषण क्या भूमिका निभाता है, समझाइए।
यूनिट 3 से क्वेश्चंस हैं, व्हाट शुड मैनेजमेंट डू अबाउट डेवलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बिफोर मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। व्यूहरचनात्मक निर्णय लेने से पूर्व प्रबंध को वैकल्पिक व्यूहरचनाओं के विकास हेतु क्या करना चाहिए। यहाँ गो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट गो, दैट इज डू। ठीक है, और ऑप्शन में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज एंड व्हाई इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी प्रिफर्ड बाय कंपनी। स्थिरता व्यूहरचना से आप क्या समझते हैं, किन दशाओं में तथा क्यों कंपनी द्वारा स्थिरता व्यूहरचना को प्राथमिकता दी जाती है। यूनिट 4 से क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज अवेलेबल फॉर डूइंग बिजनेस एट ग्लोबल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय व्यूहरचना से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यूहरचना से आप क्या समझते हैं, विश्व स्तरीय व्यापार के लिए कौन सी व्यूहरचना उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट मैं रीड आउट कर रही हूँ, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और हो तो फिर आप मुझे क्वेरी कर लेना। 4th यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन में, एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स दैट गवर्न द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हिंदी में है, उन तत्वों को समझाइए जो विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त व्यूहरचना के चयन में सहायता करते हैं। यूनिट 5 से क्वेश्चंस है, व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। हिंदी में है, व्यूहरचना के व्यवहारवादी क्रियान्वयन से क्या आशय है, इनमें सम्मिलित प्रमुख मुद्दों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ फंक्शनल पॉलिसीज एंड प्लान्स इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। व्यूहरचना के क्रियान्वयन में क्रियात्मक नीतियों एवं योजनाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब आया पार्ट सी। ये क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे क्वेरी करें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। यूनिट 1 से क्वेश्चन है पार्ट सी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पार्ट सी में हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। यूनिट 1 से क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिगिंस विद मिशन, इलैस्यूडेट, हाउ इज मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड, एक्सप्लेन। व्यूहरचनात्मक प्रबंध ध्येय मिशन से शुरू होता है, व्याख्या कीजिए। संगठन में ध्येय कैसे निरूपित किया जाता है, समझाइए। यूनिट 2 से है, वाई शुड बिजनेस फर्म्स अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड अप्रेजल, एक्सप्लेन। व्यावसायिक फर्मों को स्वॉट विश्लेषण क्यों करना चाहिए, पर्यावरणीय जांच एवं मूल्यांकन हेतु किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, समझाइए। यूनिट 3 है, द मैनेजमेंट ऑफ अ सिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस seeks your advice for appropriate retrenchment strategy. What will be your advice and why, explain. एक घर प्रयोग के विभिन्न विद्युत सामग्री का निर्णय करने वाली ऋण कंपनी का प्रबंध आपकी सलाह उपयुक्त छटनी व्यवहार व्यूहरचना के संबंध में चाहती है। आपकी सलाह क्या होगी एवं क्यों होगी, समझाइए। नेक्स्ट यूनिट 4 से क्वेश्चन है, डिसीजन बियरिंग ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव वाइटल सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस वेरियस बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। व्यूहरचना क्रियान्वयन प्रक्रिया में संसाधन आवंटन से संबंध निर्णय का व्यापक महत्व होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा संसाधन आवंटन के विभिन्न आधारों को समझाइए। यूनिट 5 से क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड गो इन फॉर कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। संगठन में कैसे एवं क्यों निगम पोर्टफोलियो विश्लेषण को अपनाया जाता है, बीसीजी मैट्रिक्स के निर्माण की विवेचना कीजिए तथा व्यूहरचनात्मक प्रबंध में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया है। आज के असाइनमेंट में आप ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे पूछिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।